हाय गाइज, मैं ऋषि गुजर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज अपन जानेंगे बीएससी एग्रीकल्चर होती है उसमें कौन कौन सी स्कॉलरशिप मिलती है, कितनी स्कॉलरशिप मिलती है, इनके एप्लीकेशन फॉर्म कैसे कब फिल होते हैं, इसके अलावा जो प्रोत्साहन राशि दी जाती है गवर्नमेंट की ओर से उसके बारे में भी आज अपन इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले अपने है प्रोत्साहन राशि जो कि कृषि विभाग द्वारा दी जाती है। अब देखिए, ये जो कृषि विभाग द्वारा प्रोत्साहन राशि दी जाती है ये केवल गर्ल्स को दी जाती है, ये बॉयज को नहीं दी जाती है। गवर्नमेंट द्वारा कृषि विभाग में जो बालिका शिक्षा होती है उसको बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट द्वारा प्रोत्साहन राशि दी जाती है। अब ये कितनी दी जाती है, तो ये 12,000 रुपये प्रतिवर्ष दी जाती है। आपकी बीएससी एग्रीकल्चर 4 साल की होती है, तो 4 साल तक है जो छात्राएं हैं गर्ल्स है उनको 12,000 रुपये ये प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाती है। ये स्कॉलरशिप नहीं है, ये एक प्रोत्साहन राशि है। तो छात्राएं हैं गर्ल्स है वो प्रोत्साहन राशि भी ले सकती है और इसके अलावा जो स्कॉलरशिप के फॉर्म होते हैं समाज कल्याण विभाग के हो गए वो भी फिल कर सकती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके एप्लीकेशन फॉर्म है अभी स्टार्ट है, राज्य साथी किसान पोर्टल से जाके फिल कर सकते हैं या फिर अपने कॉलेज में कांटेक्ट करके वहां से भी इसको फिल कर सकती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो प्रोत्साहन राशि दी जाती है 12,000 रुपये बीएससी एग्रीकल्चर में 4 साल तक 12-12 दिए जाएंगे, वो केवल गर्ल्स को मिलती है, बॉयज को ये नहीं दी जाती है। सेकंड नंबर पे अपने स्कॉलरशिप जो कि समाज कल्याण विभाग की ओर से जो स्कॉलरशिप दी जाती है ये, इसके बारे में डिटेल से बात करें तो देखिए ये स्कॉलरशिप मिलती है 10 से 11,000 रुपये प्रतिवर्ष। कितनी? 10 से 11,000 रुपये प्रतिवर्ष आपको समाज कल्याण विभाग की ओर से स्कॉलरशिप दी जाती है। इसके लिए गर्ल्स और बॉयज दोनों एलिजिबल होते हैं। अब जो छात्रा प्रोत्साहन राशि लेगी वो ये एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल कर सकती है समाज कल्याण विभाग की स्कॉलरशिप का, क्योंकि वो तो प्रोत्साहन राशि है, वो कोई स्कॉलरशिप नहीं है जो गवर्नमेंट की ओर से प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। वो प्रोत्साहन राशि है, उसके लिए सभी एलिजिबल है गर्ल्स, और इसके लिए है समाज कल्याण विभाग के लिए गर्ल्स और बॉयज दोनों एलिजिबल है। जो छात्रा प्रोत्साहन राशि का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेगी वो छात्रवृत्ति का भी फॉर्म फिल कर सकती है। अब बात करते हैं कैटेगरी वाइज कि कौन कौन सी कैटेगरी इसके लिए एलिजिबल है। तो देखिए सभी छात्र छात्राएं जो समाज कल्याण विभाग की स्कॉलरशिप है इसके लिए एलिजिबल होंगे। कैटेगरी की बात करें तो एससी, एसटी या फिर आपकी एमबीसी कैटेगरी है तो सभी छात्र और छात्राएं इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसके अलावा ओबीसी और जनरल की बात करें तो ओबीसी और जनरल में जो कैंडिडेट बीपीएल में आते हैं यानी जिनके बीपीएल है वो इसके लिए एलिजिबल है। इसके अलावा विधवा की संतान है तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है। कौन कौन? देखिए ओबीसी और जनरल में कौन फिल कर सकता है, यानी आप या तो बीपीएल कार्ड आपके पास है या फिर विधवा है या विकलांग है तो वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसके अलावा एससी, एसटी और एमबीसी जो कैंडिडेट है वो इसको अप्लाई कर सकते हैं सभी छात्र और छात्राएं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये कितनी मिलती है? 10 से 11,000 रुपये के बीच में आपको ये स्कॉलरशिप मिलती है। अब इसके लिए ये आप डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, जैसे आधार कार्ड हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, इसके अलावा फीस की रसीद, मूल निवास, बैंक पासबुक, 10वीं 12वीं की मार्कशीट, इसके अलावा आपके लास्ट ईयर की मार्कशीट। तो ये आपको समझ में आ गए होंगे। जो समाज कल्याण विभाग की ओर से स्कॉलरशिप दी जाती है उसमें ये डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और इसके स्कॉलरशिप के फॉर्म भी आपके स्टार्ट हो चुके हैं तो आप फिल कर सकते हैं। अभी इसकी नेक्स्ट अपने थर्ड नंबर पे जो स्कॉलरशिप है श्रमिक विभाग की ओर से जो स्कॉलरशिप दी जाती है वो, अब देखिए इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है। तो वो सभी कैंडिडेट गर्ल्स या बॉयज जिनके पास क्या है श्रमिक कार्ड बना हुआ है, सभी कैटेगरी के, आपकी कैटेगरी कोई सी भी हो, यदि आपके पास श्रमिक कार्ड है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हो। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये कितनी मिलती है? तो ये आपको स्कॉलरशिप मिलती है लगभग 13,000 से 20,000 रुपये के बीच में आपको ये श्रमिक विभाग की ओर से स्कॉलरशिप मिलती है। तो ये भी आप है फॉर्म फिल कर सकते हैं। कौन सा? श्रमिक विभाग का। अब आप बाकी और इनके बारे में डिटेल से आप जानकारी चाहते हो तो इन विभाग में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, यानी श्रम विभाग में आप कांटेक्ट कर सकते हैं, समाज कल्याण विभाग में आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप कॉलेज में भी, जिस कॉलेज में आप स्टडी कर रहे हो उसमें भी कांटेक्ट करके इनके बारे में और इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। इसके अलावा मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना होती है उसके अंतर्गत भी 5,000 रुपये है स्कॉलरशिप दी जाती है। 500 रुपये 10 महीने तक दी जाती है। अब वो किनको दी जाती है? जो भी करंटली 12th पास करे हैं और यानी अपने राजस्थान बोर्ड से 12वीं पास करें हैं और उसके बाद यदि तुरंत कॉलेज में एडमिशन ले लिया तो उनको वो दी जाती है। तो वो आपको समझ में आ गया होगा। आप कोई सी भी स्कॉलरशिप फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी छात्राएं ध्यान रखना कि प्रोत्साहन राशि तो आप ले ही सकती है, इसके अलावा आप है जो और स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो भी फिल कर सकती है, जैसे समाज कल्याण विभाग का हो गया या फिर श्रमिक कार्ड से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहे तो वो कर सकती है। श्रमिक कार्ड आपके पास है तो आप श्रमिक विभाग का भी आप एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। तो ये सभी स्कॉलरशिप आपको दी जाती है। यदि कोई डाउट कन्फ्यूजन आपको रहे तो आप कमेंट कर सकते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर में राजस्थान में जो स्कॉलरशिप दी जाती है या प्रोत्साहन राशि दी जाती है उनके बारे में इंफॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी। बाकी मिलते हैं और किसी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।